हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट 5। अब तक देखिए मैंने आपको इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट करवाए, जिसमें मैंने आपको सिखाया हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। उसके बाद मैंने आपको ट्रीटमेंट फॉर गुडविल सिखाया, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको पिछले 4 पार्ट्स में विद प्रॉपर एग्जाम्पल सारी चीजें कंप्लीट करवा दी। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और जो मैं आज आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करवाने वाला हूं वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें मैक्सिमम कंसेप्ट कंप्लीट करने की कोशिश करी है। कोशिश है कि सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का प्रिंट आउट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हो तो क्वेश्चन में क्या कहा है? एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3 एंड 1/6। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/2, 1/3 एंड 1/6। देयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट 31st मार्च 2020 वाज एज फॉलो। इनकी आपको बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर्स आपको गिवन है 21,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000, कैपिटल एक्स की आपको कैपिटल गिवन है, वाई की कैपिटल आपको गिवन है और जेड की कैपिटल गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज 6,000 रुपीज, कैश एट बैंक 5,750, डेटर्स आपको गिवन है 40,000, उसमें प्रोविजन आपको सब्ट्रैक्ट कर रखा है। स्टॉक आपको वैल्यू दी है 3,750, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 17,600, जबकि बुक वैल्यू आपको दी है 15,000 रुपीज। पेटेंट्स 10,000 रुपीज, मशीनरी 50,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 3,600। देखो इस क्वेश्चन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी गिवन है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, पुरानी गुडविल, सब कुछ गिवन। जेड रिटायर हो रहा है। देखो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? एक्स वाई और जेड। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/3 एंड 1/6। अगर हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूट करें तो 3:1। जेड टेक्स द रिटायरमेंट, जेड रिटायरमेंट ले रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। फर्म की गुडविल कितनी गिवन है? 30,000 रुपीज। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स रिड्यूस बाय 20% एंड डेट ऑफ मशीनरी टू 90%। ये रिवैल्यूएशन की एंट्रीज है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज रेज्ड टू 6%। liability on the account of provident fund was 3,000 rupees. Liability for workman compensation to extent of 6,000 rupees is to be created. JED took over the investment at the market value. Amount due to JED is to be settled on the following ways. अब हम जब पार्टनर्स को रिटायर करते हैं तो उसके अकाउंट को किस तरीके से सेटल करते हैं ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। इस पॉइंट को मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या कहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए एंट्री करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द रिटायरमेंट, ये आपको बनाना है। देखो इन्होंने कहा है जर्नल एंट्रीज ओनली रिलेटिंग टू गुडविल, बट मेरी कोशिश है
मैं आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज एक बार जो जो इसमें इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज है वो हम एक बार दोबारा नोट डाउन करेंगे ताकि हमारी रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। क्लियर, कंफर्म। चलिए सबसे पहले अपने फॉर्मेट्स ड्रॉ करते हैं। हमारे फॉर्मेट्स में हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर, और फिर हम अपने जर्नल का फॉर्मेट भी बना लेते हैं। हमने क्या सीखा था? सबसे पहले जैसे एडमिशन का क्वेश्चन करते थे उसी तरीके से आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन भी करोगे। सबसे पहले आपने अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करा। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में नोट डाउन करिए। बैलेंस एक्स के कैपिटल कितनी है? 68,000। वाई की कैपिटल 32,000 और जेड की कैपिटल 21,000। तो आपने यहां पे लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन 68,000, 32,000 एंड 21,000। तीनों की कैपिटल हमने यहां पर लिख ली। अब हम क्या करेंगे? जो जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्युमुलेटेड लॉस, पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल, आपको गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है। हमने क्या सीखा था बेटा? व्हेन गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके लिए आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। हमने गुडविल रिटर्न ऑफ करी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पुरानी गुडविल आपको कितनी दी है? 6,000 रुपीज। उसको हमने 3:1 में राइट ऑफ किया। तो एक्स का कैपिटल डेबिट, वाई का कैपिटल डेबिट और जेड का कैपिटल डेबिट। क्लियर, तो हमने यहाँ पे लिखा गुडविल 3,000, 2,000 एंड 1। क्लियर, when goodwill was already appears in the book we write off the goodwill। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया है? देखो जो जो पॉइंट आपके होते जाए आप उसको टिक करते हुए जाइए। गुडविल हम कर चुके। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक्युमुलेटेड लॉस होता है तो हम इसको क्या करते हैं बेटा? राइट ऑफ करते हैं। तो इसके लिए भी आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 3,600। इसको राइट ऑफ करेंगे तो आपके लिए अमाउंट आ जाएगा 1,800, 1,200 एंड 600। क्लियर बच्चों, कंफर्म। और ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 1,800, 1,200 एंड 600। क्लियर है सबको? इसके बाद आप देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है बताइए? 12,000। और इसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 6,000 रुपीज। कितनी लाइबिलिटी है? 6,000 रुपीज। अब हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था अगर जो भी लाइबिलिटी है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ट्रांसफर कर दी जाती है लाइबिलिटी अकाउंट में और एक्सेस ऑफ द लाइबिलिटी, एक्सेस ऑफ द रिजर्व ओवर द लाइबिलिटीज इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो आप देखिए आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
WCR डेबिट कितना दिया हुआ है 12,000 रुपीज। उसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज, और बाकी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल एंड टू जेड कैपिटल। क्या अमाउंट आ जाएगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। अगर लाइबिलिटी कम है रिजर्व से, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जितनी लाइबिलिटी है उतना अमाउंट रिजर्व से लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो एक्सेस रिजर्व है वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो WCR जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है 3,000, 2,000 एंड 1,000। क्लियर। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 रुपीज। क्लियर। अब उसके बाद आपके पास क्या गिवन है, आपको आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, कितना रिजर्व दिया हुआ है 6,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है 15,000 रुपीज, जबकि मार्केट वैल्यू 17,600, यानी मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से। तो इसका मतलब हमें इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, इंक्रीज। और इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अब हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, IFF डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 6,000 रुपीज को 3,000, 2,000 एंड 1,000। क्लियर है, कंफर्म। और हम यहां पर देखो सबसे पहले तो बैलेंस शीट कैपिटल में हम इस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे 3,000, 2,000 एंड 1,000। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्यों, क्योंकि जब भी आपके असेट्स इंक्रीज होते हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिट की फिगर होती है 2,600। और ये इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर कर लिया, एक्स ने। उन्होंने बोला है ना आपको कि एक्स टेक ओवर द जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द मार्केट वैल्यू। जेड ने ये इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली है, तो इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट 17,600। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ गया। अब देखिए एक एक करके नीचे के पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसकी जर्नल एंट्री, जो इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री है, हम एक साथ जब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करेंगे तब मैं करवाता हूँ। क्लियर। सबसे पहले आपको दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000 रुपीज। गुडविल की वैल्यू कितनी दी है 30,000 रुपीज। फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल दिस इज इक्वल टू 30,000। आपको मैंने दो ट्रीटमेंट सिखाए थे। पहला ट्रीटमेंट क्या सिखाया था, गुडविल को रेज करिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और राइट ऑफ करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहला ट्रीटमेंट करवाया था। दूसरा मैंने क्या कहा था कि आप जेड का शेयर कैलकुलेट करिए। जेड शेयर इन गुडविल कितनी हो जाएगी 30,000 इंटू 1/6 विच इज इक्वल टू 5,000। और हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और जिस क्वेश्चन में आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि अगर हमें कुछ नहीं बताया जाता तो जो रिमेनिंग रेशो है वो ही आपकी गेनिंग रेशो हो जाएगी, वही आपकी क्या होगी, गेनिंग रेशो। पढ़ाया था ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी एंट्री करोगे
तो आपकी एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। जेड की कैपिटल कितनी है, 5000। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में, तो यानी 3000 एंड 2000। एक्स डेबिट हो रहा है 3000 से, वाई डेबिट हो रहा है 2000 रुपीज से। अगर हम इसकी पोस्टिंग करें कैपिटल अकाउंट में, तो एक्स और वाई डेबिट हो रहे हैं जेड्स कैपिटल अकाउंट, 3000 एंड 2000। ठीक है, क्लियर। और जेड का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहां पे लिख देंगे एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल 3000 रुपीज एंड 2000। बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है सब कुछ। चलो फिर आगे करते हैं। अब इन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ पेटेंट्स रिड्यूस बाय 20%। आपके असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो आप देखिए पेटेंट्स की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज, 20,000 वैल्यू रिड्यूस हो रही है 20,000। तो आप यहां पे लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, पेटेंट्स कितनी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, 2,000 रुपीज। और इन बैलेंस शीट में आपकी न्यू वैल्यू शो हो जाएगी पेटेंट्स 8,000 रुपीज। क्लियर। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है कि मशीनरी की वैल्यू, आपकी मशीनरी की वैल्यू 90% तक लानी है। मशीन की वैल्यू 90% तक लानी है, यानी आपके असेट्स की वैल्यू क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, ₹5,000 से, और आपका बैलेंस शीट में आ जाएगी मशीनरी 45,000, मशीनरी 45,000। क्लियर, कंफर्म। आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला है उसने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज रेज टू 6%। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को 6% तक रेज करना है। अगर हम 40,000 का 6% कैलकुलेट करें, तो वो होता है 2400। और जबकि वैल्यू ऑलरेडी प्रोविजन कितना है, 2,000 रुपीज का। इसका मतलब आपको अपना प्रोविजन इंक्रीज करना है 400 रुपीज से। और जब आप प्रोविजन को इंक्रीज करते हो, तो उसकी वजह से डेटर्स की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो प्रोविजन इंक्रीज करना आपके लिए क्या होगा, लॉस होगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से, 400 रुपीज से। और बैलेंस शीट में आपकी वैल्यू आ जाएगी डेटर्स 40,000 लेस प्रोविजन 2,400। ठीक है, 37,600, 37,600। लाइबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, आपको जो लाइबिलिटी है प्रोविडेंट फंड की, वो सिर्फ 3,000 है। आप देखिए आपके पास प्रोविजन कितना दिया हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है, 6,000। उसमें से नया प्रोविजन जो नई लाइबिलिटी है वो ओनली 3,000 रुपीज है। प्रोविडेंट फंड जो है लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहे हो तो आपके लिए गेन की फिगर है। लाइबिलिटी रिड्यूस करना गेन की फिगर है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट प्रोविडेंट फंड, दिस इज 3,000। ठीक है, और बैलेंस शीट में आ जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3,000।
क्लियर है ये दोनों पॉइंट? कंफर्म। उसके बाद देखते हैं कौन सा पॉइंट बचा है। देखो ध्यान से क्वेश्चंस को करो। क्वेश्चंस जल्दी करना हमारा मोटिव नहीं है इस टाइम हमें हर टॉपिक ध्यान से समझना है ताकि हमारे सारे कंसेप्ट आज की क्लास में ही रिवाइज हो सके। इसलिए हम इसके अकाउंट्स भी बना रहे हैं, हम इसकी जर्नल एंट्रीज भी कर रहे हैं। लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हम एंट्री कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट की एंट्री आप मतलब अकाउंट्स में तो कर चुके हो, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करते हैं। रिवैल्यूएशन में लॉस कौन कौन सा है? 3 आइटम्स की वजह से आपको लॉस है, पेटेंट्स, मशीनरी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? आपका डेबिट होगा। आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स, कितना जी? 2000। टू मशीनरी 5000 and to provision for doubtful debts, to provision for doubtful debts 400 rupees, 7400। ठीक है। और आपके गेन की फिगर्स कौन कौन सी थी? इन्वेस्टमेंट पे गेन हो रहा था और प्रोविडेंट फंड्स, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेबिट, दिस इज 3000। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2600 टू रिवैल्यूएशन। 5600। अब देखिए आपको रिवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ था, आपकी एंट्रीज हो गई। अब सिर्फ आपको पार्टनर्स को रिटायर करना है। उससे पहले आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे? क्लोज करोगे। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड का टोटल है 7400। कितना है? 7400। और क्रेडिट साइड का टोटल है 5600। डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, इसका मतलब फर्म को क्या हुआ है बेटा? फर्म को लॉस हुआ है। फर्म को क्या हुआ है? लॉस। और हम वो क्या कर देंगे? लॉस ट्रांसफर टू, एक्स को ट्रांसफर होगा, वाई को और जेड को। लॉस कितना हुआ? 1800 रुपीज का आपको लॉस हुआ। 3/6, 2/6 एंड 1/6। इसका मतलब ये कितना हो गया? 900, 600 और 300। ठीक है। 900, 600 एंड 300, टोटल हो गया 7400। इस लॉस को कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन 900, 600 और 300। क्लियर है बच्चों? कंफर्म। इसकी एंट्री भी करते हैं। रिवैल्यूएशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की आपकी एंट्री होती है एक्स कैपिटल डेबिट, वाई डेबिट एंड जेड डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 900, 600, 300, टोटल हो गया 1800। क्लियर? और जेड ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया था, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट अब नई बैलेंस शीट में अपीयर
नहीं होगी क्योंकि ये पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। क्लियर है? कंफर्म? चलिए देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने क्लोज कर लिया। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, अमाउंट ड्यू टू जेड। जरा ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा। अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी सेटल्ड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जो जेड के अमाउंट को हमें सेटल करना है वो इस बेस पे। सबसे पहले देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तो आप रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ध्यान से सुनिए, अगर रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया तो आप उसका जो भी अमाउंट ड्यू हुआ है आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। यहां पे उन्होंने बोला है कि 50% ऑन द रिटायरमेंट। जो भी उसका अमाउंट ड्यू होता है उसका 50% हम उसको रिटायरमेंट पे कर रहे हैं। 50% ऑफ द बैलेंस, जो 50 बैलेंस का 50% है विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट 3 मंथ्स। अब हमें उसने बताया है कि जेड के अमाउंट को किस तरीके से सेटल करना है। तो सबसे पहले तो जेड का अमाउंट कैलकुलेट करिए। अगर देखो जेड का अमाउंट देखते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 21, 22, 23, 26 एंड 28,000। क्लियर? डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, 1000 एंड 1600 और 2000, 19,500। अगर आप 28,000 में से 19,500 माइनस करोगे तो अमाउंट ड्यू टू जेड, ध्यान से देखिए, अमाउंट ड्यू टू जेड, जेड को जो अमाउंट ड्यू करना है दिस इज इक्वल टू 8,500। ठीक है, उसमें से उसने बोला है 50% पेड इन कैश, पार्टनर्स को हाथ के हाथ पे कर देना है, यानी 4250 ये आपने इमीडिएट पे कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 4250। ठीक है ना? और उसने क्या बोला था आपको, 50% ऑन रिटायरमेंट। क्लियर? 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर। जो बैलेंस का 50% है उसको हमने 50% जो है ये हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 2125 में, और जो बाकी बैलेंस है उसको हम बिल्स पेबल के थ्रू पे करेंगे। क्लियर? समझ में आया? 50% हमने उसको इमीडिएट पे कर दिया, बैलेंस का 50% लोन में ट्रांसफर और 50% जो है बिल्स पेबल के थ्रू। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आपकी जर्नल एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी हम पार्टनर को रिटायर कर रहे हैं तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 8500 टू बैंक अकाउंट, हमने जो इसको इमीडिएट पे किया है 4250, टू जेड्स लोन अकाउंट 2125 एंड टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल 2125। क्लियर? कंफर्म? तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट 4250, जेड्स लोन अकाउंट 2125 और बिल्स पेबल 212। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे एक तो आपके लिए आ जाएगा बिल्स पेबल 2125, एक आपके लिए आ जाएगा जेड्स लोन अकाउंट 2125। बैंक का बैलेंस कितना था आपका, बैंक का बैलेंस था 5750, बैंक का बैलेंस था 5750।
उसमें से आपने 4250 पे कर दिया, तो आपके पास कितना अमाउंट बचा? 1500। क्लियर? कंफर्म? अब बाकी पार्टनर्स का भी बैलेंस आप एज यूजुअल निकाल लीजिए। देखो, जेड का तो हमारा अकाउंट सेटल हो गया 28,000, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अब एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 74,000। कितना टोटल आ रहा है? 74,000। और डेबिट साइड का टोटल है बैलेंस सी डी 3,000, 3,000, 6,000, 7,800 और 7,800, 8,700। अगर हम इसको माइनस करेंगे, 8,700 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 65,300। ठीक है, ये आपके लिए आ जाएगा 32, 34 एंड 36 वाई का क्रेडिट साइड का टोटल। 2, 3 एंड 2, 5, 5,800। 5,800 माइनस करो तो 30,200। ये आपके लिए वाई का भी। इस तरह से आप अकाउंट्स को क्लोज करोगे। क्लियर है? क्लोजिंग तो आपको आती है। अब देखिए, जिस अमाउंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया, जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप क्रेडिटर्स की एज इट इज वैल्यू कहाँ पे लिख लोगे? न्यू बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स 21,000। फिर उसके बाद क्या बताया आपको? कैपिटल रह गई। कैपिटल के जो नए बैलेंस है 65,300 और 3,200, ये बैलेंस लिख लीजिए। कैपिटल एक्स और वाई 65,300 एंड 3,0200, 95,500। क्लियर? इस पे आ जाइए। आपके लिए गुडविल हो गया, कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स की वैल्यू आप लिख चुके। उसके अलावा स्टॉक, स्टॉक के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया, तो आप एज इट इज वैल्यू लिख दोगे 3,700, 37,650। और बाकी सारे आइटम्स हो चुके हैं आपके, बाकी सारे आइटम्स आपके हो चुके हैं, तो स्टॉक और लिख दीजिए 37,650। क्लियर? कंफर्म? अब आप दोनों साइड का टोटल करिए। अब आप क्या करिए? दोनों साइड का टोटल करते हुए अपनी बैलेंस शीट को क्लोज करिए। 10, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14 और 5, 19, 9, 1, 10, 129,750। इस साइड का भी टोटल करते हैं। 50, 6, 17, 129,750। तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया। हमने अपने पार्टनर्स को रिटायर भी कर दिया, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू भी कर दिया। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने अपने मैक्सिमम कंसेप्ट रिवाइज करे है ना। मैंने इस क्वेश्चन को आपको जर्नल एंट्री के थ्रू भी करवाया है और अकाउंट्स के थ्रू भी करवाया। जर्नल एंट्री के थ्रू क्यों? ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से रिवाइज हो सके। अब आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए। इवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, जो जेड का अमाउंट हमने किस तरह से सेटल किया था, और ये आपकी जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है? जो
आपकी बुक्स में क्वेश्चंस है, आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।